दोस्तों सीजीपीएससी प्रीलिम्स आपको अगर क्लियर करना है तो ये कुछ बातें हैं जो आपको डेफिनेटली नहीं करना चाहिए उन 2 घंटों में जिसमें आप अपना जीएस का पेपर देंगे। पहला चीज़ ये है कि आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आपको 2 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे कोई बात नहीं, लाइन से 15 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं कोई बात नहीं। जब तक आप 100 के 100 क्वेश्चंस ना देख लें तब तक आपको पैनिक नहीं करना है। हो सकता है कि आपका सेट इस प्रकार से, आपको क्वेश्चन पेपर का सेट इस प्रकार से डिज़ाइन हो कि टफ़ क्वेश्चन पहले पड़ गए हैं। चिंता मत करिए, यही टफ़ क्वेश्चन दूसरे वाले सेट को भी मिलेगा। अगर आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक मान लेते हैं कि बहुत ही टफ क्वेश्चंस आ गए हैं और उसको देखते सारे डिप्रेस हो गए हैं कि अब मेरा प्रीलिम्स कैसे निकलेगा, तो मान के चलिए कि वही जो क्वेश्चन है वो 50 टू 65 बन के भी दूसरे के सेट में आ सकता है। तो जब तक पूरे 100 क्वेश्चंस आप सॉल्व ना कर ले तब तक आप पैनिक मत करिएगा। दूसरा, बल्क फिलिंग ऑफ ओएमआर। यार ये गलती बहुत कॉमन गलती है जो बहुत लोग करते हैं कि आपको बल्क में फिल नहीं करना है। सबसे तरीका यही है, अच्छा तरीका यही है कि क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन अगर सी है तो उसके बाद आप ओएमआर में 37 नंबर के क्वेश्चन के आंसर पर पहुंचिए और सी मार्क करिए। अगर आप बल्क फिलिंग के टाइम में एक ओएमआर भी गलत भरते हैं दोस्तों, तो जो आपको भरना था उसका तो नुकसान होता ही है और जिस क्वेश्चन में भरा गया है वो गलती से उसका भी नुकसान होता है। मतलब जो 2 नंबर मिलने वाले थे वो तो मिले नहीं और 0.66 और माइनस हो गया और ऐसे ऐसे करके 2 क्वेश्चन का नुकसान हो गया। तो कुल मिला के एक ओएमआर को इधर उधर भरने पे आपके पास लगभग 5.5 नंबर का नुकसान होता है। तो प्लीज़ बल्क फिलिंग मत करिए ओएमआर की। इसके बाद जो सबसे कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, खासकर जो नए लोग हैं, नौसिखिए लोग हैं, वो उनसे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो कभी भी चारों ऑप्शन पढ़ते नहीं है। वही स्कूल वाली आदत होती है कि इसका डेफिनेट ऑप्शन तो यही है जो मैं पढ़ के आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिविल सर्विस में या जीएस में इस प्रकार से ऑप्शन भी सेट हो सकते हैं कि हो सकता है कि उस क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से कोई दूसरा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा सूटेबल हो। तो अगर आप रट के आए हैं वो पर्टिकुलर ऑप्शन अपने घर से, तो बिना 4 ऑप्शन देखे कभी भी आपको आंसर टिक नहीं करना है। मान लीजिए आपको पता है आपका नाम राम है और उसके बाद अगर क्वेश्चन आ गया है कि आपका नाम क्या है, निम्नलिखित में से आपका नाम क्या है, राम श्याम राजू काजू। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि राम देखते साथ आप टिक कर देंगे और बाकी श्याम राजू काजू को नहीं पढ़ेंगे। आपको सबको पढ़ना है, बाकी 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, उसके बाद जाके ही राम पे टिक करना है। तो दोस्तों आपको चारों ऑप्शन हमेशा पढ़ने हैं। इसके बाद ये गलती मैंने भी की थी और जितने भी नए लोग हैं वो लोग करेंगे कि सीजीजीएस का जो पोर्शन है, अगर स्पेशली आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश वर्जन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में कि जो सीजीजीएस का जो क्वेश्चन है वो ओरिजिनली हिंदी में तैयार होते हैं और इनका जब इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाता है तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2018 में मेरा प्रीलिम्स इसलिए रुका था क्योंकि हिंदी वर्जन में वो बोल रहा था कि रायपुर में स्त्री पुरुष अनुपात सर्वाधिक है। ये एक स्टेटमेंट था, स्त्री पुरुष अनुपात। और इसका जो इंग्लिश डबिंग था वो होना चाहिए था कि फीमेल मेल रेशियो, लेकिन उसमें क्या कर दिया था, मेल फीमेल रेशियो। ठीक है, तो ये तो पूरा पलट गया ना सेंस। तो इस सेंस में मैंने कान पकड़ ली उस दिन से कि सीजीजीएस का जो पोर्शन आएगा उसको हमेशा हमेशा हिंदी वर्जन से ही सॉल्व करूंगा। तो ये है दोस्तों जो आपको डेफिनेटली नहीं करना है कि इंग्लिश वर्जन से सीजीजीएस के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं। उसके बाद दोस्तों हर बार की तरह अगर आप कोई कट ऑफ डिसाइड करके जा रहे हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा पीड़ा में डालने वाले हैं। प्लीज़ कट ऑफ डिसाइड करके मत जाइए। हर साल का अपना एक यूनिक कट ऑफ होता है और मान के चलिए कि इस साल का कट ऑफ क्या होगा, जब तक वो 2 घंटे नहीं हो जाएंगे, जब तक आप खुद बैठ के वहाँ पे नहीं सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, तब तक नहीं डिसाइड कर सकते। जब तक क्वेश्चन पेपर के वो 100 क्वेश्चन को मैं नहीं देख लूँगा तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि कट ऑफ क्या है। तो पहले से पास्ट ईयर के बेसिस में कोई भी कट ऑफ डिसाइड करके मत जाइए। उसके बाद यूजुअली ये होता है कि कोई भी टफ क्वेश्चन आता है तो आदमी के दिमाग में अपने वो बेस्ट फ्रेंड आ जाता है जिसके साथ वो प्रिपरेशन कर रहा है, उसको लगता है कि यार वो तो पक्का सॉल्व कर लिया होगा तो मुझे भी ज़बरदस्ती सॉल्व करना ही है पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये वाली टेंडेंसी अपने दिमाग में मत लाइएगा। 2 इंडिविजुअल भले ही साथ पढ़े हो लेकिन उनका अप्रोच और स्ट्रैटेजी और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है। अगर वो वाला क्वेश्चन बना डालेगा तो कोई बात नहीं, आप कोई दूसरा क्वेश्चन बना डालेंगे, आपको कोई ऐसा रिलेटेड डिसएडवांटेज नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ जब भी आप एग्जामिनेशन में बैठे हैं और सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तो ये मत सोचिए कभी कि यार ये क्वेश्चन तो इजी लग रहा है तो हर कोई सॉल्व कर लेगा। आप खुद पे फोकस रहिए और ये देखिए कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं सॉल्व हो रहा है। स्टॉप वरिंग अबाउट द थर्ड पर्सन। उसके बाद सेफ जोन में मत खेलिए कि हाँ भाई मैं तो 55
क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हूँ, कुछ नहीं तो 102 105 नंबर आ जाएंगे और मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। सेफ जोन में खेलना बंद कर दीजिए। सेफ जोन आउटडेटेड हो चुका है सीजीपीएससी में। यू हैव टू टेक रिस्क। क्वेश्चन विलोपित हो जाएंगे, इनके भाषा के कारण ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, हाई कोर्ट में केस लग जाएंगे। आपको थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए, तो एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर डिपेंड करता है कि एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चन तो आपको एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करने चाहिए। अब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा परेशान करेगी मेरे को लगता है इस साल, कि कोई कॉम्प्लेक्स दिखने वाला क्वेश्चन है, इसमें बड़े बड़े स्टेटमेंट है, डेटा है, आप इसको बिना पढ़े ही छोड़ देते हैं कि भाई ये तो मेरे से बिल्कुल नहीं बनने वाला है। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, मैं बता के चल रहा हूँ कि अगर कोई ऑप्शन इस प्रकार से सेट है कि इनमें से कौन से साल में ये पर्टिकुलर इवेंट हुआ था, 1971, 72, 73, 74, ठीक है, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जिसमें बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हैं, ऑप्शन ए 3 लाइन का स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी 3 लाइन का स्टेटमेंट, ऑप्शन सी 2 लाइन का स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी 4 लाइन का स्टेटमेंट है, तो जितना लंबा स्टेटमेंट होता है उसकी भाषा में उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लैंग्वेज देख के कुछ ना कुछ आइडिया लग जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर ऊपर से आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़िए, बिना पढ़े मत छोड़िए। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो भी स्पेशली फर्स्ट टाइमर दे रहे हैं, कि आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं घुसना एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि इस बार से इतना ओपन हो गया है सीजीपीएससी का प्रीलिम्स पिछले 2 साल से कि जो बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं निकल रहा है, और जो 6 महीने की तैयारी कर रहे हैं उनका निकल जा रहा है। तो आपको बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपको हमेशा यही अपने दिमाग में रखना है कि जितना प्राप्त है पर्याप्त है, ज्ञान के सेंस में, ठीक है, वो ज्ञान को यूज़ करते हो। मैं अपने अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज़ करूँगा और जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पढ़ पढ़ के मैं देखूंगा कि इनमें से अगर एक पॉइंट भी मेरे से एलिमिनेट करते बन रहा है तो मैं करूँगा। तो प्लीज़ डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, एक बार और रिवाइज कर देते हैं। पैनिक नहीं करना है जब तक 100 क्वेश्चन सॉल्व ना कर लो। बल्क फिलिंग नहीं करनी है ओएमआर की। 4 ऑप्शन हमेशा पढ़ना है। सीजीजीएस को हमेशा हिंदी वर्जन से सॉल्व करना है। कट आउट डिसाइड करके नहीं जाना है। अपने दोस्त के बारे में नहीं सोचना है कि वो कैसे अटेम्प्ट कर रहा होगा। सेफ जोन में मत खेलिए। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए और कॉन्फिडेंट रहिए अपने तैयारियों में, अपने ज्ञान कोश में। चलिए दोस्तों, आई होप इन सबको आप फॉलो करेंगे और आपको इससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।